हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्यूटीफुल डिजायर मूवी को। अगर आपने माई फॉल्ट मूवी को देखा है और अगर आपको वह मूवी अच्छी लगी है तो यह मूवी यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एबी नाम की लड़की को, जो कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए अपने घर से छुप कर अपने डैड से भाग कर आई है। और यह अपने डैड को बिना बताए इसलिए आती है क्योंकि इसके डैड अगर यह जान जाते कि यह उसे छोड़कर जा रही है तो उसे जाने नहीं देते। अभी अपने फ्रेंड मौसन के पास रहने के लिए आती है। यहाँ पर मौसन का बॉयफ्रेंड भी रहता है जिसका नाम सेपली होता है। सेपली और मौसन एक रिलेशन में होते हैं और काफ़ी साल से एक दूसरे को प्यार करते हैं। रात होने के बाद हम देखते हैं सेपली और मौसन एक नाइट फाइट में जाते हैं जहाँ पर एक फ़ाइट होने वाली थी और यह फ़ाइट टायलर करने वाला था। टायलर कोई और नहीं बल्कि सेपली का बहुत ही खास दोस्त होता है। अभी सेपली से कहती है कि मुझे ये फाइट देखना पसंद नहीं, लेकिन जैसे ही वह टायलर को देखती है तो वह थोड़ी देर के लिए शॉक में पड़ जाती है क्योंकि टायलर एक इतना अच्छा स्मार्ट बंदा होता है और उसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। अभी जैसे ही टायलर को देखती है तो वह उस पर फिदा हो जाती है, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रखती है और टायलर का इस बात का पता नहीं चलने देती। तभी हम देखते हैं जब एबी नहा रही होती है, सो रही होती है, तो उसे हर जगह टायलर की याद आ रही होती है। तभी उसे कॉलेज से फ़ोन आता है कि आज फीस जमा करने की लास्ट डेट है, इसलिए अभी जल्दी से पैसे लेकर कॉलेज जाती है और अपने फीस को जमा करती है। जब वह वहाँ से बाहर निकलती है तभी उसे टायलर फिर से वहाँ पर मिलता है। वह टायलर को देखकर बहुत खुश होती है, पर टायलर से कहती है मैं कोई ऐसी लड़की नहीं जो तुम्हारे प्यार में इतनी आसानी से पड़ जाऊंगी। टायलर कहता है कि मैं तुम पर लाइन नहीं मार रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जब तुम्हारी इच्छा हो तुम खुद मेरे पास चल कर आओगे। यह सुनकर एबी उससे कहती है तुम मेरा ज़िंदगी भर इंतजार करते रहोगे। तभी टायलर बोलता है और उससे कहता है अगर तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है तो तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके दिखाओ। अगर मैं तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर पाया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं लौटूंगा। यह कहने के बाद वह उसे रात में खाने पर लेकर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एबी अपने पैसे खुद देती है ताकि यह कोई डेट न बन जाए, इसलिए वह अपने पैसे खुद देती है और टायलर से बहुत देर तक बातें करती है। टायर एबी से सब कुछ बताता है, अपनी लाइफ शेयर करता है, जिससे कि एबी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी होने लगती है। लेकिन तभी वह अचानक से रात में चली जाती है। सुबह हम देखते हैं वह एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन तभी उसके हाथों से एक आदमी को चोट लग जाती है। उसका नाम पार्कर होता है। पार्कर एबी को पसंद करने लगा था पहले ही मुलाकात में, लेकिन वह एबी से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर एबी अपने घर जाकर नहाने लगती है, लेकिन उसके घर का शावर खराब हो जाता है, इसलिए वह अपने दोस्त के यहाँ मौसन के यहाँ रहने चली जाती है। वह मौसन के पास जाती है, तभी उसे पता चलता है कि टायलर भी यहीं पर रह रहा है, लेकिन एबी की मजबूरी थी इसलिए उसे यहाँ पर रहना पड़ेगा। तभी रात में कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आ रही होती है। वह जाकर झांकती है तो देखती है उसमें टायर किसी लड़की के साथ लगा हुआ है। वह उससे कहती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मैं जानती हूँ तुम कितनी लड़कियों के साथ सो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं सोने वाली। यह कहकर वो वहाँ से लौट आती है। तभी वह टायलर से कहती है तुम्हारे पास कोई परफ्यूम है? वह कहता है कबर्ड में रखा है, ले लो। जैसे ही वह कबर्ड खोलती है तो उसमें बहुत सारे गुब्बारे रखे होते हैं। वह उसे देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और चुपचाप जाकर सो जाती है। रात में जब वह सो रही होती है तभी टायर अपने कपड़े बदलता है और उसकी आँख खुल जाती है। फिर हम देखते हैं सुबह हो गई है। सुबह नींद में एबी केला केला चिल्ला रही होती है और उसके हाथ में टायर का केला होता है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वह बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर मैसन और सेपली भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन इसमें टायर की कोई गलती नहीं थी, इसलिए कोई उसे कुछ भी नहीं कहता। तभी एबी को याद आता है कि उसका आज एग्ज़ाम है। वह एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज बहुत ही जल्दी में निकलती है और वह एक गड्ढे में गिर जाती है, जिससे कि उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर पार्कर आकर मिलता है और वह उसे डेट के लिए पूछता है। एबी टायलर को जलाने के लिए उसे हाँ कर देती है और पार्कर के साथ रात में डेट पर जाती है। पार्कर एबी को लेकर एक नाइट फाइट क्लब में जाता है, जहां पर टायलर की आज रात फाइट होने वाली थी और एबी को यह नहीं पता होता है कि वह यहां पर आने वाली है। और पार्कर को भी यह नहीं पता होता है कि वह टायलर को पहले से जानती है। वह एबी को लेकर उस फाइट क्लब में जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात टायलर से हो ही जाती है। टायलर एबी से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी एबी कहती है मैं पार्कर के साथ डेट पर आई हूँ और मैं इस शो को देखने वाली हूँ। टायर कहता है इस फाइट में मैं ही जीतूंगा। एबी कहती है जरूरी नहीं कि हर बार तुम ही जीतो। तभी वह उससे शर्त लगाता है और कहता है अगर मैं इस फाइट को जीत गया तो तुम मेरे साथ पिछले 30 दिनों तक मेरे ही कमरे में रहोगी मेरे साथ। एबी हाँ कर देती है और फिर हम देखते हैं टायर फाइट में जीत जाता है। अब एबी को बहुत बुरा लग रहा होता है। वह पार्कर को ही अपने डेट पर पहली डेट पर उसे मना कर देती है और कहती है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मैं शर्त हार गई हूँ और मुझे टायर के साथ रहना होगा। टायर एबी को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है और वो लोग ऐसे ही अब बहुत दिनों तक एक साथ रहने वाले थे।
ऐसे ही साथ रहते रहते कई दिन बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं कि इन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई, यानी कि टायलर और एबी एक साथ रहने लगे हैं। तभी टायलर एबी को लेकर अपने घर जाता है, जहां पर उसके बहुत सारे भाई भी होते हैं। टायलर अपने भाइयों से एबी को मिलवाता है। सभी लोग एबी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर टायलर एबी को लेकर अपने घर के अंदर जाता है और अपने डैड से मिलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग डिनर करने वाले हैं, यानी कि आज फैमिली डिनर होता है, जहाँ पर वो लोग डिनर के साथ पोकर भी खेलते हैं और वो गलती से एबी को पोकर खेलने के लिए पूछ लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि पोकर खेलने में एबी बहुत ज़्यादा माहिर होती है। उसने अपने क्लब में सभी को कंगाल कर रखा होता है, क्योंकि उसके डैड उसे बचपन से ही पोकर खिला रहे हैं। जैसे ही सभी को पता चलता है कि एबी पोकर मास्टर है तो सब उसके फैन हो जाते हैं। यह कला देखकर टायलर एबी पर बहुत ज़्यादा फिदा हो जाता है और वह उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? एबी भी हाँ कर देती है और फिर दोनों एक साथ एक ही कमरे में हमेशा के लिए रहने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि उसके पास किसी माइक नाम के आदमी का कॉल आ रहा है। यह माइक कोई और नहीं उसके डैड ही होते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करने लगे थे, इसलिए टायलर एबी से कहता है अब हमें फिजिकल होना चाहिए। टायलर जैसे ही एबी के साथ प्यार करने वाला होता है तो एबी उसे रोक देती है और कहती है बस मैं 5 मिनट में लौट कर आती हूँ। वह बाहर जाकर मैसन से पूछती है क्या मैं ये सही कर रही हूँ? मैसन हाँ कहती है और एबी जैसे ही लौट कर आती है तो टायलर उसे नहीं मिलता। टायलर उसके फ़ोन के माइक का मैसेज पढ़ लेता है। उसे लगता है यह उसका कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए वह उससे गुस्सा होकर रात भर बाहर रहता है और दारू पीकर घर लौट कर आता है। ऐसी हालत देखकर जब उसे पता चलता है कि यह उसके डैड का फ़ोन था तो वह उसे सॉरी भी बोलता है, लेकिन एबी अब उससे नाराज़ हो जाती है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। उसी दिन एबी का बर्थडे होता है, इसलिए टायलर उसे सॉरी बोलने के लिए एक बहुत ही बड़ी नाइट पार्टी रखता है, जिसमें वह एबी को इनवाइट करता है और उससे सॉरी बोलता है और उससे कहता है अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एबी कहती है हाँ मैं तुम्हें माफ़ कर देती, लेकिन मैं आज तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। वह गुस्से में बहुत सारी दारू पीती है और पीती ही जाती है और पीती ही जाती है। दारू पीने के बाद वह बहुत सारा डांस भी करती है। अब वह बहुत ही बुरी तरीके से थक गई थी। वह पार्कर से कहती है क्या तुम मेरे साथ एक रात गुजारोगे? पार्कर इनकार कर देता है और उससे कहता है अब तुम्हें टायलर के साथ रहना चाहिए। बहुत सारी शराब पीने की वजह से एबी अब अपने पैरों पर चल नहीं पा रही थी, इसलिए टायलर उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। हम देखते हैं कि उसे उल्टियाँ भी बहुत सारी आती हैं, लेकिन टायलर उसे सही सलामत उसके घर लेकर जाता है और घर पर हम देखते हैं कि वह उसके सामने ही कपड़े बदलती है, लेकिन टायलर उसे एक बार भी नहीं देखता। फिर वो दोनों जाकर साथ में सो जाते हैं और सुबह होते ही हम देखते हैं कि उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। टायलर एबी के लिए एक कॉफ़ी बना कर लेकर आता है और उसे कॉफ़ी पिलाता है। तभी एबी कहती है मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी मालिश करोगे? टायलर मान जाता है और उसके बॉडी की मालिश करने लगता है। मालिश के साथ ही साथ हम देखते हैं उन दोनों के बीच बहुत कुछ होता है। तभी एबी को उसके डैड का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड ने एक क्लब से बहुत सारा कर्जा लिया है और एबी को वह क्लब मेंबर बुला रहा है, वरना वह उसके डैड को मार देंगे। इसलिए एबी मजबूरन टायलर को छोड़कर अपने डैड के पास चली जाती है और टायलर को कुछ भी नहीं बताती। वह जल्दीबाजी में अपना फ़ोन घर ही पर छोड़ देती है और सीधा अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। हमें पता चलता है कि उसके डैड ने $10 मिलियन कर्जा लिया है और उसके पास पैसे नहीं है लौटाने के लिए। क्लब वाले उसके डैड को मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए माइक ने एबी को कॉल कर बुलाया होता है, क्योंकि एबी पत्ते खेलने में बहुत ज़्यादा माहिर होती है और अगर वह 1 घंटे खेल ले तो उसके सारे पैसे चुक सकते हैं। इसलिए एबी मजबूरन एक क्लब में जाकर $11 मिलियन जीतती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक इंस्पेक्टर आता है और उससे कहता है अभी तुम्हारी एज नहीं हुई है, इसलिए मैं सभी पैसे लेकर जा रही हूँ। अभी उसे पैसे देने के बाद बहुत रो रही होती है और क्लब मेंबर से कहती है मुझे दूसरा मौका दे दो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। वह इंस्पेक्टर आ गया था, वरना मैं तुम्हारे पैसे आज ही चुका देती। टायर उसे ढूंढते हुए उसी क्लब में आता है और वहाँ पर मारपीट करने लगता है। टायर कहता है एबी से कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर क्यों चली आई। वह उससे कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। फिर उन दोनों के बीच कुछ कार्यक्रम होता है और वो दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद टायर सुबह उठकर चला जाता है और वह एबी से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं ये पैसे लौटा दूंगा। और वह एक फाइट करने के लिए चला जाता है। उस फाइट को जीतने पर उसे $12 मिलियन मिलने वाले थे। तभी एबी सोचती है क्यों ना मैं अपने डैड से जाकर मिल लूं, और जैसे ही वह अपने डैड से मिलने जाती है तो उसे एक अनोखी बात पता चलती है। उसे पता चलता है कि जो इंस्पेक्टर उसने अरेस्ट किया था वह इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि उसके डैड के भेजे हुआ एक आदमी था। उसने उसके पैसे चुरा लिए हैं, यानी कि उसके डैड के ऊपर कोई कर्जा नहीं होता है। वह झूठ बोलकर पैसे कमाने के लिए उसे वापस बुलाए होते हैं। अब एबी को इस बात का पता चल गया था, इसलिए वह अपने डैड से
से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। इधर हम देखते हैं टायर भी फाइट करने के लिए रेडी होता है और वह फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन टायर वहाँ पर फाइट हार रहा होता है क्योंकि वह आदमी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तभी वहाँ पर एबी पहुँचती है और उस क्लब में आग लगा देती है और टायर की जान बचा लेती है उस फाइटर से। और साथ ही उसने जो $11 मिलियन जीते थे वह उस बाइक को भी लेकर अपने साथ चली आती है। उसमें उसके पास $11 मिलियन थे और लास्ट में हम देखते हैं दोनों एक साथ हो जाते हैं और दोनों की लाइफ सेट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद दोस्तों।